हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं रेल अधिनियम 1989 की धारा 160 बी के बारे में। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों आजकल सभी को जल्दी होती है कि वह जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस पहुंच जाए या कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाए। ऐसे में होता क्या है कि हम लोग बहुत तेज चलते हैं अपनी गाड़ियों से कि कहीं ना कहीं जहां भी हमको जाना है तो फटाक से पहुंच जाए, भले हम घर से लेट निकलते हैं लेकिन रास्ते में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कि हमें जहां जाना है वहां हम बहुत जल्दी पहुंच जाए। ऐसे में आपके आसपास भी बहुत सारी रेलवे क्रॉसिंग होंगी जहां पर आपको अक्सर वेट करना पड़ता है कि जब ट्रेन निकल जाएगी तब आपको निकलना है, जब गेट खुलेगा तब आप निकलेंगे। और अक्सर होता क्या है कि जब आप पहुंचते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, तभी ट्रेन आने का होता है और गेट बंद हो जाता है, फाटक बंद कर दिया जाता है और आपको वेट करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं और अगर रेलवे का फाटक बंद होने वाला होता है तो भी अपनी गाड़ी इसमें फंसा देते हैं कि ये थोड़ा रुक जाए और मैं पहले निकल जाऊं। तो कभी कभी होता क्या है कि आपकी गाड़ी उस रेलवे फाटक से टकरा जाती है और वह गेट क्षतिग्रस्त हो जाता है, साथ में आपको भी नुकसान पहुंचता है और आपकी गाड़ी को भी। और जहां पहुंचने की कोशिश करते टाइम पे वहां पहुंच भी नहीं पाते। तो ऐसा ही एक मामला मैं देख भी रहा हूं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और रेलवे के फाटक को आपकी गाड़ी के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, उसको नुकसान पहुंचता है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो आपके खिलाफ रेल अधिनियम 1989 की धारा 160 बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यदि रेल अधिनियम 1989 की धारा 160 बी के तहत आपके खिलाफ अगर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा केस अभी हाल ही में देख रहा हूँ, मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो अभी ऐसा मेरे पास जब केस आया तो मैंने इसको पढ़ा। तो इन धाराओं में आपको कम से कम 1 दिन जेल जाना ही पड़ेगा। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बाहर अपनी बेल करा लेंगे तो आपकी बेल नहीं होगी, आपको 1 दिन के लिए कम से कम तो जेल जाना ही पड़ेगा। अगर आपके सारे पेपर तैयार हैं तो जिस दिन आप सरेंडर करेंगे उसके दूसरे दिन आपकी बेल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी पेपर में कमी होती तो 2 दिन 3 दिन ऐसे लग सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको 1 दिन के लिए तो जाना ही पड़ेगा जेल, साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहीं निकल रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग है तो वहां पर जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी की कोशिश करते हैं और रेलवे के फाटक को आपके द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है तो आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी बेल करा लेते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को भी छुड़वाना पड़ता है। उसमें टेक्निकल मुआयना होता है, उसमें भी बहुत सारी लंबी प्रोसेस प्रक्रिया होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके द्वारा किसी रेलवे फाटक को नुकसान पहुंचाया जाता है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो रेलवे जो एक्ट है भाई वो बहुत ही खतरनाक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। फिलहाल के लिए जब मेरे पास ऐसा काम आया तो मैंने इसको पढ़ा, स्टडी किया। तो दोस्तों इस एक्ट में दिया गया है आपको भारी से भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, साथ में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और रेलवे क्रॉसिंग पर हैं और फाटक बंद होने वाला है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद खुल जाएगा और आप आराम से जा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपके द्वारा रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, फाटक टूट जाता है, कुछ ऐसा क्षतिग्रस्त होता है, तो आपको भारी से भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा, साथ में आपको जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। और दोस्तों मैंने जो रेलवे का एक्ट जब मैंने पढ़ा तो जो ये अधिनियम में दिया गया है 160 बी की धारा, तो इसमें फाटक को क्षतिग्रस्त करने पर ये धाराएं लगाई जाती हैं और इसमें आपको बाद में अपनी बेल करानी पड़ेगी और भारी से भारी जुर्माना भी जमा करना पड़ेगा। इसमें अगर आप शुरुआत में चाह रहे हैं कि मैं पैसे जमा कर दूं, मुझे जेल ना जाना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको बेल करानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी 1-2 तारीखें लगेंगे, उसके बाद जो भी रिपोर्ट लगेगी, चार्जशीट जैसे बनती है वैसे इनका भी प्रावधान अलग होता है। तो जो भी ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जितना भी जुर्माना बनाते हैं, उसका आपको लगभग 3 गुना जुर्माना जमा करना पड़ेगा। यानी जितना वो बताएंगे कि इतना आपके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है तो उसका आपको 3 गुना जुर्माना जमा करना पड़ता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा और कहीं भी निकल रहे हैं तो आराम से निकलिए ताकि आपको जुर्माना देने से बच सके आप और जेल जाने से भी आप बच सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।